1989 वो एक ऐसा दौरा था जहां से हमें सचिन तेंदुलकर मिले, वकार यूनुस मिले, और बहुत कम लोगों को शायद याद होगा कि सलील अंकोला उस दौरे पे थे। और उससे ठीक पहले रणजी ट्रॉफी के कुछ मैचेस में आपकी रिसर्च पढ़ रहा था सलील भाई, कमाल की गेंदबाजी आपने की थी। तो शुरू डोमेस्टिक क्रिकेट से करें, क्योंकि आपने बहुत कम डोमेस्टिक मैचेस खेल के जहां तक मुझे लग रहा है आप इंडियन टीम में आ गए थे। 88 89 का आप सीजन खेले थे, और 89 ऑनवर्ड्स आप इंडियन टीम में आ गए थे। पहले डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में बताएं, कैसे क्रिकेट की तरफ आना हुआ, किस तरह से फास्ट बॉलिंग जो बड़ा उस समय, क्योंकि आप 140 प्लस डालते थे, तो फास्ट बॉलिंग को इंडियन क्रिकेट में लेके आना। कपिल बाजी तो थे ही रोल मॉडल, बट आप जैसे यंगस्टर्स आए जो तेज गेंद डालने में विश्वास रखते थे। हाँ, तभी हमारे यहाँ, आई मीन लाइक, तभी चेतन शर्मा वाज कमिंग अप, और हाँ चेतन वाज वेरी आल्सो वेरी फास्ट, ही वाज वेरी क्विक। तभी थे राजू कुलकर्णी थे, ही वाज जी वेरी क्विक। टीए शेखर थे, ही वाज वेरी क्विक। और हमारे नासिक में एक बॉलर था, शेखर घोष करके, ही प्लेड जी रणजी ट्रॉफी फॉर महाराष्ट्र। ही वाज सो वेरी वेल बिल्ड। इनफैक्ट लाइक मैं उसको कितने बार बोलता था कि अगर तू फास्ट बॉलर नहीं होता तो शायद तू बॉक्सर बन जाता। बट ही वाज सो फिट, ही वाज सो एजाइल, so flexible, and he used to really bowl very quick. But unluckily, like he couldn't play much more than Ranji Trophy for Maharashtra. और बचपन से ही यही मन में था क्या कि तेज गेंदबाजी करनी है। मुझे विकेट लेने से ज्यादा ना, मुझे बैट्समैन को डराने में बहुत मजा आता था। और ये क्या होता है ना कि दिस इज अ वेरी इनबिल्ट एबिलिटी, इट्स अ इनबिल्ट एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू बोल फास्ट। ये आप ज्यादा करके सिखाया नहीं जा सकता है। द एबिलिटी टू बोल फास्ट, योर मसल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर क्रिकेटर्स। एक्सप्लोसिव मसल्स हुआ करते हैं, द क्वालिटी मसल्स। तो वो लकीली मेरे पास था। मेरे फादर ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया टू बोल फास्ट। ही वांटेड मी टू प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया, क्योंकि ही वाज वो एक खुद भी एक अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन ही कुडंट प्ले बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ रीजंस। तो वो चले गए पुलिस में, मुझे डाल दिया क्रिकेट में, तो हम बन गए क्रिकेटर। एंड इनिशियली थोड़ा आई वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, आई एम टॉकिंग अबाउट 15 से पहले, 15 साल की उम्र से पहले, क्योंकि मेहनत बहुत करनी पड़ती थी। और मैं बोलता था यार इतना कौन भागेगा, इतना से ये सब कुछ कौन करेगा। लेकिन जैसे ही मैं मैंने अंडर 19 खेलना शुरू कर दी, एंड आई फाउंड कि आई एम वन ऑफ द क्विकेस्ट इन अंडर 19 ओवर देयर। फिर बाद में एक मैच खेला अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो एक वेस्ट जोन अंडर 19 मैच था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और उसमें वो पॉल राइफल वगैरह लोग आए थे। So then I saw the level of cricket that it interested me a lot, तो उससे फिर I started working very hard. तभी हमारे एक the Bible of fast bowling हुआ करते थे, the art of fast bowling by Dennis Lillee. And मैं उनके सारे मैचेस देखता था। डेनिस लिली, इयन बॉथम, then अपने माइकल होल्डिंग, मार्शल, those were the bowlers who inspired me a lot, a lot means a lot. These kind of bowling, like they were so quick. Bob Willis, he was like Rodney Hogg, Jeffrey Lawson, then Lenny Pascoe. These people, I mean, I used to watch Curtly Ambrose, watch, आते गए देखते रहा। पर उस दौरान साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं हुआ करती थी, जो कुछ मन में आया हम लोग करते थे। ये कि बस गेंदबाज तेज करनी है, बस दैट्स इट। लेकिन सलील भाई, माइक टायसन के बारे में भी आपने लिखा है कि वो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था फास्ट बॉलिंग जब आप कर रहे थे। फ्रैंक टाइसन, फ्रैंक टायसन, सॉरी। तो उनसे मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट के टाइम पे आपकी मुलाकात हुई है जब आप इंडिया खेल चुके थे उसके बाद? नहीं, इंडिया खेल चुका था। क्या हुआ कि लॉट ऑफ पीपल हैव दिस मिसकॉन्सेप्शन कि इनिशियली व्हेन आई केम, मैं जब क्रिकेट में आया, आई केम अंडर इंटरनेशनल सीन्स। इंडिया प्रोबेबल्स में आया था 1988 व्हेन आई वाज 20 इयर्स ओल्ड। उसके बाद एक साल में इंडिया खेल गया। तो तभी क्या हुआ था कि आई वाज ट्रेनिंग अ लॉट, एंड आई वाज ट्रेनिंग कि जो मर्जी कर लिया, बस करना है, ट्रेनिंग करना है, मुझे फास्ट बॉलिंग करनी है। तो उसकी वजह से आई वाज डूइंग सम, आई मीन जुनून था, जुनून अभी भी है ट्रेनिंग करने की। तो लेकिन तभी
इतना करता था कि समझ में नहीं आया कि वन पोर्शन द राइट साइड ऑफ माय बॉडी बिकेम मोर फिट बिकॉज मैं ये करता था, लकड़ी तोड़ता था, जमीन जमीन खोदता था, क्योंकि मेरे फादर ने देखा था कि जो फ्रेडी ट्रूमन थे और हैरल्ड लाउड थे, वो ये सब एक्सरसाइज करते थे, तो मुझे भी करने लगा, तो एक तरफ से उस तरह से, एंड देन आई डिडंट नो कि टॉर्सो किस तरह से फिट करने, सो इस दौरान ये सब उल्टा पलटा ट्रेनिंग करके अनफिट हो गए। उसके बाद फिर एक साल मुझे लगा मेरा हैमस्ट्रिंग, मेरा ग्लूटियल मसल टेयर हो गया। तो उस दौरान मिस्टर फ्रैंक टाइसन मुंबई में आए थे, सो ही वाज टेकिंग द बीसीएम अफतलाल बॉलिंग स्कीम, एक बार ही हुआ है शायद, सो 91 में वो आए। So, and Frank Typhoon Tyson, a big name in cricket, one of the fastest bowlers in the world, और उनके रिकॉर्ड्स आपने देखे तो आपको पता ही चल जाएगा, everybody in the cricketing world knows who Frank Typhoon Tyson is। तो उनके साथ ट्रेनिंग में चला गया, तब पहली बार मुझे समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग ट्रेनिंग करते थे, लेकिन किसी को पूछा, सिर्फ सही जवाब मेरे को मनोज प्रभाकर दिया करता था कि ट्रेनिंग किस तरह से, बाकी किसी से मेरे को सही जवाब नहीं मिला कि किस तरह से ट्रेनिंग करे। आई एम सॉरी टू से, जो है वो है। तो उन्होंने मुझे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाला, यानी उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं था, साईराज भोतुले था, एबी कुरुवेला, पारस मामरे, द अदर बॉलर्स वर आल्सो देयर। तो हम लोग को पहली बार पता चला कि ऑस्ट्रेलियन लेवल ऑफ साइंटिफिक क्रिकेट ट्रेनिंग क्या होता है। सो वी स्टार्टेड ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली। फिर उसके दौरान पता चला कि एग्जैक्टली दिस इज द काइंड ऑफ ट्रेनिंग, एंड दिस इज, खाना तो कंट्रोल में तभी भी नहीं था, आज भी नहीं है, तो बिंदास कुछ भी खाते थे। सो वी यूज्ड टू ट्रेन, एंड तभी आई स्टिल रिमेम्बर ट्रेनिंग खत्म हुई, आई वाज आउट ऑफ द, आई डिडंट प्ले वन सीजन फॉर मुंबई, और मैं ऐसे ही बैठा था, सडनली लाइक इन आई थिंक इट वाज द मंथ ऑफ अक्टूबर और समथिंग, रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेला था एंड ऑल दैट स्टफ, एंड my name, I read it in the papers कि सलील अंकोला selected for the West Zone team. It was like, am I seeing things or am I actually dreaming or actually it is true? So मैं जल्दी बाथरूम से निकला, मेरा आदत थी वो पॉटी में बैठ के पेपर पढ़ने की। आजकल पेपर नहीं, आजकल फोन पे लिखा। So बाहर निकला, I told my first wife, I said, like, I can't believe it, like, why is my name here? I think it's a misprint. तो जैसे ही आया तो फिर मुझे एक फोन आ गया कि your name is there. I said, how did I come in the side? I've not played a match. No, you have been recommended by Mr. Frank Tyson. So he gave me a new lease of life, in cricket. So 92, I came back into the West Zone side. चलिए भाई, 1989 दौरे की थोड़ी बात कर लें, क्योंकि आपका पहला दौरा, सचिन तेंदुलकर का पहला दौरा, वकार यूनुस का पहला दौरा, और पहला इम्पैक्ट जो उस दौरे पे डाला वो आपने डाला था। मुझे याद है वो प्रैक्टिस मैच में पढ़ रहा था कि आपने पहली इनिंग में 6 और दूसरी इनिंग में 2 विकेटें, यानी 8 विकेटें थी प्रैक्टिस मैच में, और उसकी वजह से आप पहले टेस्ट मैच के प्लेइंग 11 में आए थे। कुछ बताएं ना जरा पाकिस्तान दौरे के बारे में, हर कोई ये जानना चाहता है उस दौरे के बारे में, कि एक ऐसा गेंदबाज जिसने पहला इम्पैक्ट डाला, यानी कि इस दौरे पे इंडिया की तरफ से किसी ने इम्पैक्ट डाला था तो वो सलील अंकोला थे। हाँ, लेकिन क्या हुआ था कि वी वर प्लेइंग अ मैच, पता नहीं वो किस शहर में खेल रहे थे, आई थिंक वी वर प्लेइंग इन पेशावर, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पेशावर या रावलपिंडी, दोनों में से कोई जगह थी जी। तो वहां तो चले गए थे। उसके पहले एक वनडे मैच था जो इमरान खान के कैंसर हॉस्पिटल के लिए खेला था। जैसे ही हम लोग लैंड हुए थे 2 दिन के बाद हम लोग ने खेला था। दैट वाज बेसिक जस्ट एग्जीबिशन गेम, लेकिन खेले तो सब कुछ ऐसा लग रहा था कि इट्स पता नहीं जंग चल रही हो एकदम। सो उस मैच में ठीक तरह से मेरी बॉलिंग नहीं हुई थी, क्योंकि इतना सारा क्राउड एंड इंटरनेशनल, आई वाज अ लिटिल नर्वस, बट देन फिर वो हमारा एक बोर्ड प्रेसिडेंट्स के साथ मैच था, आई थिंक इन रावलपिंडी। तो वहां पे मुझे पता था कि अगर मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं किया तो है जनगण मन, चलो भाई, see you will be on the sideline. So then I bowled my heart out. I just knew that I had to come and bowl for, because wicket was very bad nahi, it was very flat. Luckily, I bowled quick. I got 6 wickets,
and then I made my debut. That was the only test match actually I played after that, but that's a bad thing. पहला टेस्ट मैच में आपके दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। एक तो सचिन तेंदुलकर डेब्यू किए उस टेस्ट मैच में, और दूसरा वकार यूनुस उस सीरीज में बहुत ही हाईली रेट किए जा रहे थे। सलीम भाई, उस टेस्ट मैच के बारे में कुछ याद है आपको? 2 विकेटें आपको मिली थी जरूर, बट वो उस दौरे पे एक और बड़ी चीज जो उससे शुरू कर ले आप कि बहुत ही ग्रीन टॉप विकेट्स दी गई थी सलीम भाई। पाकिस्तान ने एकदम तय किया हुआ था कि हम टेस्ट सीरीज हराएंगे, और श्रीकांत आपके कप्तान थे शायद, और वो सीरीज आप लोग ड्रॉ करके आए थे। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये था जी। पहला टेस्ट मैच आई थिंक वी प्लेड इन कराची। कराची में खेले थे। वहां पे कोई इट वाज नॉट अ ग्रीन टॉप विकेट, नॉर्मल विकेट विद लॉट ऑफ गुड रन्स ऑन बोर्ड, बट लाइक यू नो आई विश आई हैड नॉट लिसन्ड टू सो मेनी पीपल। जो मिड ऑन होता है ना, ये यू नो दे शुड लाइक आई विश आई हैड नॉट लर्न। वो जो घोड़ी की नाल होती है ना, वो बंद करके ऐसे सीधे डालना चाहिए था। बट एनीवे, that is not their fault, that is my fault for listening to them. So I was bowling short and all, but the first wicket I think I got of Salim Malik. I mean, that wicket I should give it all to credibility to Azzu bhai, क्योंकि बहुत अच्छा कैच पकड़ा था उन्होंने। मुझे तो लगा था कि 4 चला गया, लेकिन मैं वहां देख रहा था इन्होंने यहाँ पे मिड विकेट पे कैच ले लिया था। बहुत अच्छा शॉट था, बट Azzu bhai being Azzu bhai, he took a great catch. And of course, वहां पे उस मैच के बाद we got a very good green track, quite a good green track in Faisalabad, the second test match. और second test मेरा फिटनेस का थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि मेरा अपना जो ये होता है ना क्वाड्रिसेप लेग का सामने वाला क्वाड्रिसेप मसल, वो फट गया। तो हम लोग मस्ती कर रहे थे, मैं और रमन लांबा, ही वाज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज नो मोर। सो रमी पाजी और मैं मस्ती कर रहे थे। वी वेंट ऑन द, सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो मैं और रमी पापा जी वी यूज्ड टू लाइक यू नो वॉक ऑन द ग्राउंड। रमन के साथ वॉक कर रहा था। सो रमन से, चल यार स्प्रिंट लगाएगा? यस, व्हाई नॉट, तू हारेगा। मैं बोला डेफिनेटली नॉट। प्रॉब्लम क्या हुआ था वहां पे, द वेदर वाज वेरी कोल्ड, एंड हम लोग है मुंबई से, तो कोल्ड वेदर में विदाउट वार्म अप मैंने स्प्रिंट लगा दी, तो आई गॉट अ quadricep tear. So I wish that thing wouldn't have happened. So अगर वो नहीं होता तो ifs and buts से तो बहुत सब everyone सबको 21 बार खत्म बन जाता है। But सचिन का डेब्यू के बारे में याद है, क्योंकि आपके बड़े क्लोज फ्रेंड भी हैं सचिन। डेब्यू मैच के बारे में कुछ बताइए ना, जो कुछ बड़ा अनयूजुअल जो किसी को ना पता हो। एक तो बॉल उनको लगी थी, तो और किसी को पता है। वो तो 4th टेस्ट मैच में लगी थी बॉल। अच्छा, 4th में लगी थी। 4th में लगी थी। फर्स्ट टेस्ट मैच में तो आई स्टिल रिमेम्बर, हम लोग तभी हम दोनों रूम पार्टनर्स भी थे। तो पहले दिन हम लोग गए, लाइक हम लोग एकदम, ये जो ऐसा होता है ना, वो जो पहली बार स्कूल में बच्चा जाता है ना, ऐसा एक्सप्रेशन कि टीचर क्या होती है, क्या बोलेगा, क्या करेगा। तो वी वर ऑल विथ लाइक, वो 16 साल का था, मैं 20 साल का था। तो लाइक यू नो कि अब क्या है, आई मीन जो हम लोग रेडियो पे कमेंट्री सुना करते थे, वो सामने खड़े हैं सब लोग। सामने वो कपिल देव है, सामने श्रीकांत है, सामने रवि शास्त्री है। दो हम लोग खेल चुके थे, लेकिन क्या होता है ना, एक टीम से खेलना एक वो अलग बात होती। तो वी बोथ वर वेरी डिस्टिंग, और टेस्ट मैच खेल रहे हैं, बिकॉज ड्रीम तो किया था, ये ड्रीम इज कमिंग ट्रू। तो पहला दिन हमारा आई थिंक वी वर बॉलिंग, इजंट इट? फर्स्ट इनिंग्स या हम लोग बैटिंग किया था? आई हैव नो आइडिया, आई डोंट रिमेम्बर। इट्स बीन 30 years नाउ। तो आजकल थोड़ा गजनी हो गया इस मामले में, यू नो। तो हम लोग टेस्ट मैच खेल के आए, एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि मोमेंट वी लैंडेड इन केम इनटू आवर रूम्स, हम दोनों विद आवर वाइट्स ऑन हम लोग सो गए। 2.5 hours वी वर स्लीपिंग। क्यों, क्या हो गया? जैसे हमारे लास्ट ईयर 2019 में 30 साल कंप्लीट हो गए थे, यू नो, हमारा डेब्यू। तो मैंने तेनलिया को मैसेज किया, सैच इट्स 30 years। तो उसने बोला, yeah buddy, I mean just it's 30 years, don't know how time flies. And do you remember the first day we played the match, we came to the room and slept for 2.5 hours? I said yeah. That was the conversation. So it was a kind of a dream come true, and we didn't realize, like, you know, ki
पाकिस्तान के साथ खेलना इट इज सच अ थिंग। हम लोग तो वी जस्ट सेड कि हम लोग इंडिया के लिए खेल रहे हैं, वी डिडंट केयर अ डैम अबाउट कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वी जस्ट वांट टू डू आवर बेस्ट, सो दैट्स व्हाट वी वर। एंड सचिन बीइंग सचिन, लाइक यू नो, वो 16 साल का था। आई मीन लाइक माय यंगेस्ट डॉटर इज 16 इयर्स ओल्ड। मैं मेरी वाइफ को 2-3 दिन पहले ही बोल रहा था, शी इज 16 इयर्स ओल्ड, एंड इस उम्र में उस आदमी ने इंडिया के लिए खेला और डेब्यू किया और 24 साल खेला कंटिन्यूअसली। आई मीन इट्स क्रेडिटेबल। आई मीन इट्स लाइक यू नो, 16 साल की उम्र में कौन खेलता है यार, हम तो कंचे खेलते थे तभी तो। सो आई मीन तभी लगता था कि यस ऑफ कोर्स सचिन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द गाइज, बट लेजेंड हो जाएगा। आई मीन वी आर टॉकिंग आफ्टर 30 years of his debut now. So 31 years of his debut. After 31 years, we will be like, you know, Sachin Tendulkar is not Sachin, only Sachin Tendulkar. He's the god of cricket. You know what we say now. Tabhi, we knew that he is going to do very well. He's going to do well, but become god of cricket. Pata nahi, but I'm very happy the way he's taken his career. Fantastic. बिकॉज लेकिन सलील भाई, आपका भी करियर इतना बड़ा हो सकता था अगर मैं 28 साल की एज में आपको क्रिकेट छोड़नी पड़ी बिकॉज ऑफ ट्यूमर जो आपके पैर में हुआ। और उससे पहले की अगर हम बात करें, वनडे क्रिकेट में आप अच्छा कर रहे थे, कमबैक आपके हो रहे थे, कभी टीम से अंदर बाहर वो चल रहा था एक दौर आपका। क्या रीजन आप देखते हैं 28 साल की एज में अगर एक इतनी सीरियस बीमारी हो जाए, तो किस तरह से आप उसको देखते हैं? एक बड़ा ब्रेकर था जहां से सब कुछ थोड़ा सा बिखरा सलील अंकोला के लिए। अभी कैसा है ना कि राजीव भाई, अभी थोड़े दिनों में मेरा ऑटोबायोग्राफी भी निकलना है। मैं खुद नहीं लिखा है, मेरे दोस्त लिख रहा है। लिखने से मुझे बहुत नफरत है, मैं सिर्फ बोल सकता हूँ। और मेरी बायोग्राफी आ रही है, सुहेल माथुर इज राइटिंग इट। और क्या हुआ था कि उस उम्र में, आई टेल यू द होल फैक्ट हाउ इट हैपेंड। एक दौर था, लाइक यू नो, आई वुड रियली हैव लव टू प्ले टेस्ट मैचेस। तभी टेस्ट मैचेस भी हुआ करते थे बहुत सारे। जैसे अपन बोलते हैं ना अभी कि कोरोना में हम कभी बाहर जाया करते थे, तो तभी भी टेस्ट हुआ करते थे उस तरह से। सो व्हेन आई केम बैक इन 1992 में वापस आया, आई केम बैक टू द इंडियन साइड, तभी एक काइंड ऑफ अ लेबल पड़ गया, यू नो, कि यू नो ही इज अ वनडे बॉलर। आई डोंट नो किस तरह से पड़ा, क्योंकि I got a lot of wickets in my first class matches, in the matches against the touring side and all. But किस तरह क्यों ये लेबल पड़ा मुझे अभी तक पता नहीं है। I have no idea. And performance, do your performance and then भाई जो लॉबिंग की बात है, वो लॉबिंग होती रही है इंडियन क्रिकेट में, जिसका खामियाजा भुगता है कभी कभी। देखो अभी कैसा है ना कि एक when you are in a country of 1.4 billion people, ठीक है, अभी आप दिल्ली से बात कर रहे हो, मैं मुंबई से बैठा हूँ, आप बोलेगे मुझे प्लेयर चाहिए, मैं बोला नहीं आपको नहीं, मेरे लिए ये प्लेयर चाहिए, बराबर। मैं बोला नहीं राजीव भाई तू आ मिल, तेरे को देखता हूँ। ऐसा नहीं ना, बट थिंक इज लाइक यू नो प्लेयर्स दे हैव टू डू देयर पार्ट, वी हैव टू डू आवर पार्ट। सो इसमें कभी कभी यू नो कोई लोग पिस जाते हैं, यू नो। नहीं, आपको लगता है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत रही है इंडियन क्रिकेट में, वो अभी भी चली आ रही है? I mean, 3 captains I would say. One is Sachin, one is Saurav Ganguly, and one is Virat Kohli. I don't see the liking and disliking part in these 3 people at all. See, after my retirement, I was not actively involved in cricket much. As a third party, I can make out, because I played cricket for the country. I played cricket for a good 10 years. 10 years of international cricket. Though in and out of the side, you know how the system works. But with these 3 captains, you don't see a lobbying factor at all. You know, they were very, and in fact, Sachin was, और सचिन का तो विनिंग जो ये था ना कि इवन इन ऑफिस मैच, यानी संकेत मफतलाल या फिर सीसीआई मैच में वो हारना नहीं चाहता था। दैट वाज हिज लेवल ऑफ कमिटमेंट। वो आई मीन ही वांट, आई मीन वो कितने बार जोर से डालना, अरे दिस इज अ सीसीआई गेम मैन, नहीं यू गो टू बॉल फास्ट, अरे यार ऐसे हम लोग का ये चलता था। तो
that was Sachin for you, you know. So these three people में मेरे को ज्यादा करके दिखता नहीं था और नहीं है, in fact with Virat also. But yes, there have been likes and dislikes. There have been lobbying. There will be. I mean, there have been in the past that nobody can deny. Nobody can.